आयतन से संबंधित प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शंकु की। आपने कोण वाली जो आइसक्रीम है वो खाई तो होगी, अरे खाई है ना। तो जो कोण वाली जो आइसक्रीम है ना वो किसके आकार की होती है? शंकु के आकार की होती है। तो फिर कोण वाली आइसक्रीम खाई है या बर्थडे जब मनाया है तो जो केप पहनी है या जो जोकर की जो टोपी है वो भी किसके आकार की होती है? शंकु के आकार की होती है। तो यहाँ मैं बात करने वाला हूं शंकु की। अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये एक आकृति आपको दिखाई दे रही है। ये देखो यहाँ पे ये कोण वाली क्या है? आइसक्रीम। ठीक है, ये आकृति है शंकु की है। तो इसका जो ये भाग दिखाई दे रहा है ये कैसा भाग हुआ? शंकु का आधार हुआ। क्या हुआ? आधार। और ये आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। क्या होता है? वृत्ताकार। तो आपको प्रश्न के अंदर पूछा शंकु का आधार किस आकार का होता है, तो हमारा आंसर रहेगा वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार या त्रिभुजाकार। तो शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये इसका हो गया केंद्र। केंद्र से लेकर यहाँ तक ये हो गई शंकु की क्या हो गई? त्रिज्या। फिर यहाँ से लेकर ये इस शंकु की क्या हो गई? सीधी ऊंचाई। और ये शंकु की क्या हो गई? तिर्यक ऊंचाई। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है तो आप जानते हैं ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ एक प्रमेय लग सकता है पाइथागोरस प्रमेय। 90 के सामने ये क्या हो गया? कर्ण, ये लंब और ये क्या हो गया? आधार। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर क्या आ गया? अंडररूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या आ गया? एच स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आपके लिए बना कि शंकु की त्रिक ऊंचाई क्या होती है? तो एल बराबर क्या होता है? अंडररूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं, आपसे कहा शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल वही होगा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। फिर आपसे कहे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। फिर कहा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल और इसमें वर्ताकार भाग को मिला दो पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई आर कॉमन आ गया तो अंदर बचा एल प्लस आर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। और शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कहने का मतलब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, इसका 1/3 मतलब बट्टे में क्या आ गया? 3। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से देखो 3 बातें या 4 बातें बनी। पहली बात, शंकु का आधार किस आकार का होता है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? वृत्ताकार। दूसरी बात, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारा आंसर रहेगा पाई आर एल। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगली बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट बात। आपको कहा शंकु का आयतन किस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है? तो यहां देखो पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका आयतन है? बेलन का आयतन। ये किसका आयतन है? बेलन का। अब आपने देखा ये बेलन का आयतन है, इसका शंकु का आयतन। और ये पाई से आपको प्रश्न के अंदर कहा कि शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर, आर कितने सेमी होगी? आर बराबर क्या है? 7 सेमी। फिर का तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कितना? 10 सेमी। तो कहा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर एल। पाई का मान 22/7
8, आर का मान कितना 7 और एल का मान 10। 7 से 7 कैंसल और 22 को 10 से गुणा किया 220 और क्षेत्रफल सेमी है तो क्या आ गया सेमी स्क्वायर। ऑप्शन क्या राइट हो गया, ए राइट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको सब बातें समझ में आ रही होगी। अगर आपको जहां समस्या हो आप कह सकते हैं कि प्रश्न को धीरे समझाना है, कैसे समझाना है, कैसे प्रश्न करवाने हैं, इस प्रश्नावली के कौन कौन से प्रश्न करवाने हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, या एक बात और ध्यान रखें, अगर आपको 9th क्लास की कोई भी प्रश्नावली का रिवाइज करवाना है या कोई महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें इस प्रश्नावली के ये जो प्रश्नावलियां हैं इनके महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करवा दो, हम बिल्कुल करवा देंगे। अगले प्रश्न के अंदर आपको कहा कि एक शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या यानी क्या हो गया आर कितना है 7 सेमी, ऊंचाई यानी h बराबर कितना है 24 सेमी, फिर कहा इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या करो ज्ञात करो, यानी l बराबर क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमने कहा तिर्यक ऊंचाई क्या होती है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो l बराबर क्या होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो l बराबर क्या आया रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो l बराबर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर गुण 50 और 24 का स्क्वायर 576। तो l बराबर गुण 50 और 576 कितने हो गए 625। तो l बराबर तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 25 सेमी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 25 सेमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमें प्रश्न के अंदर क्या कहा कि एक शंकु का आयतन 308 सेमी क्यूब है, त्रिज्या 7 सेमी है, तो इसकी ऊंचाई क्या करे ज्ञात। अब यहां देखें आपको का शंकु का आयतन कितना दिया 308 सेमी क्यूब, त्रिज्या कितनी दी आर बराबर 7 सेमी और ऊंचाई आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो हमने एक बात बताई थी और बार बार मैं एक ही बात कहूंगा, जिस फॉर्मूले की बात करता है हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर बात हो रही है शंकु के आयतन की, तो हमने यहाँ पर लिखा शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन क्या होता है यानी कितना दिया 308 और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 308। तो 1/3 पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर का मान कितना दिया 7 गुणा एच का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है, बराबर कितना आ गया 308। वापस से बात को समझे, शंकु का आयतन कितना है 308 सेमी क्यूब, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर एच बराबर 308, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा एच बराबर ही आ गया। अब यहां पर देखिए 7 से 7 कैंसिल, उसके बाद में आधे कितने हो गए 11, आधे कितने हो गए 154, ठीक है। उसके बाद में 11 से कटे 11 का 11, 11 को 4 से गुणा किया कितना आ गया 44, फिर 7 कम 7 7 दूनी क्या हो गया 14। तो इधर बचा h बटा कितना बचा 3, इधर बचा कितना 2, तो h बराबर कितना आ गया 6 और सेमी है तो क्या आ गया सेमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको प्रश्न के अंदर क्या कहा कि एक शंकु का आयतन 154 सेमी क्यूब है, ऊंचाई 3 सेमी है, तो त्रिज्या क्या करो ज्ञात करो। आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद।